नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। 15 अगस्त की वो तारीख जब भारतवर्ष को जो है आज़ादी का सूर्य देखने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन इस सूर्य को देखने के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन को अंधेरों में झोंक दिया, उसके बारे में शायद ही फिर आज धीरे धीरे करके वो जो कुछ गाथाएं हैं, कुछ रहस्य हैं, कुछ लोगों पे तो जो है वो चलचित्र बन गए, कहीं मूवीज़ बन गई, लेकिन कुछ एक ऐसे भी पात्र रहे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन शायद आज उनका कहीं नाम नहीं आता। कोशिश मेरी भी आज वही है कि थोड़ा याद तो किया जाए। इसी रूम में बैठ कर के बात करना बहुत आसान होता है, खा पी करके हर जगह जा कर के थोड़ा सा प्रमोशन करना बहुत आसान होता है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो क्रांतिकारी उस समय बड़ी अंधेरी कोठरियों में, कारावास में जो है ज़ख्म पे ज़ख्म जो है वो खा रहे थे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, रियल। तभी तो मैंने कहा ना कि ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं उस लहू की, उस बलिदान की, जिसके द्वारा जो है हमारा तिरंगा जो है उसका आज़ादी का जो गीत है वो लिखा गया खून के द्वारा, क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, जो और कुछ भी ऐसे और भी गाथाएं हैं जो आज भी छुपी हुई हैं कि जिन्होंने अपना गुप्त बलिदान भी जो है वो दिया। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे देश के वीर जवान भी हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए हंस करके अपना बलिदान दिया। और कई बार तो ऐसे भी वीर जवान हुए जिन्होंने गुप्त रूप से हमारी सीमाओं पर रह करके भी जो है वो देश की रक्षा गुप्त रूप से करने की कोशिश भी की। कई बार तो कई ऐसे भी हुए कि जिनका जो दिव्य शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो प्राप्त ही नहीं हुआ। जैसे बर्फीली चोटियां हैं, जैसे बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हर किसी का फिर जाना, अगर कोई कुदरत का कहर हो जाए या दुश्मन का कोई ऐसा क्षेत्र हो, वहाँ कई बार जो है अमर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। किस किस का नाम लूँ, क्योंकि किसी एक का नाम लें तो भी ऐसा होता है, लगता है कि नहीं, सिर्फ एक के बलिदान से नहीं, ये जो तिरंगा जो हमारा बना है, केसरी, सफ़ेद, हरा और जो नीला अशोक चक्र है, जिसमें दिव्यता की 24 तिल्लियाँ हैं, लेकिन ये एक बड़ी दुखद बात भी है कि आज के युग में हम चाहते हैं कि एक ही रंग हो, केसरी या भगवा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस तिरंगे के लिए, ये जो तिरंगा है हमारा, इसके लिए जो है इन 3 रंगों को पाने के लिए, अशोक चक्र को पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे जवानों ने जो है बहुत बड़ा बलिदान दिया है। और हम लोग सिर्फ क्या कर पा सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बलिदान उन्होंने बहुत समय पहले दे दिया उन अंधेरी कोठरियों में, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने शायद काला पानी जैसी जेलों में जो है अपना जीवन वहीं समाप्त कर लिया। और आज हम अगर उनको याद करने के बारे में भी शायद सोचते हैं, कई तो ऐसे भी शायद जो नए बच्चे हैं, चाहे हम लोग जेनजीज़ की बात करते हैं, कि शायद उनको पूरे पूरे नामों का, कुछ गाथाओं का भी जो है वो पूरा पूरा उन्हें जो है आभास नहीं होगा। लेकिन बात करने का उद्देश्य क्या है कि कोई एक ही हो, चाहे दिल से जो है उनको याद करे कि कोई एक साथी था जो पहले भी था, लेकिन बिछड़ गया, अपने परिवार से भी बिछड़ गया, अपने समाज से, अपने देश से। किसके लिए? इसी देश के लिए, और उस तिरंगे के लिए जिसके अंदर दिव्य रंगों का संगम है। लेकिन जो उसकी आधारशिला है, एक रंग ऐसा भी है जो उस तिरंगे में दिखाई नहीं देता, लेकिन उस तिरंगे का सबसे महत्वपूर्ण रंग वही है, वो जो लाल रंग है, उन जवानों के खून का वो जो लाल रंग है, उन स्वतंत्रता सेनानियों का वो जो लाल रंग का खून है, उन बलिदानियों का वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आधारशिला जो है वही लहू है, उसी का रंग है। लेकिन उसको वही देख सकता है जो उन गाथाओं को महसूस करने की कोशिश करे कि उस समय उन अंधेरी कोठरियों में जब अत्याचार किया जाता था,
हम लोग तो खा पी के, तभी तो मैंने कहा ना वीडियो बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन उन अंधेरी कोठरियों में जब कई कई दिन तक जो है भोजन नहीं मिलता था, क्रांतिकारियों को मारा जाता था, पीटा जाता था, अपने परिवार से दूर ले जा कर के कई बार अंधेरी कोठरियों में वो जो फांसी का फंदा है उसका तोहफा जो है देश के लिए लड़ने वालों को भी कई बार जो है अंधेरे में और चुपचाप दे दिया जाता था, कि कहीं ऐसा ना हो कि यही जो क्रांतिकारियों का जोश है कहीं बाहर आ जाए तो पूरा भारतवर्ष जो है वो इकट्ठा हो जाए। लेकिन हुआ वही, जो अत्याचार करने वाले थे उन्होंने ये नहीं सोचा था। लेकिन सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे, वीर सावरकर जैसे, या हमारे देश के जो जवान हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं शायद वो पूरा पन्ना ही ना बन पाए जिस पे सभी अमर क्रांतिकारियों का, अमर बलिदानियों का, जवानों का नाम जो है वो पूरा पूरा लिखा जा सके। लेकिन एक तिरंगा है कि अगर उस तिरंगे को अगर आप सलाम करें, कई जगह तो ये देखा जा रहा है कि प्रदर्शन के नाम पर जो है तिरंगा पाँव में जो है लगाया जा रहा है। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या उससे दूसरी गलत क्रियाएं भी कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी कम्युनिटी को मानने वाले हो, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन उस तिरंगे का सम्मान कीजिए जिसके अंदर एक और रंग छुपा हुआ है, जिसको आप शायद जो है सब लोग देखने की कोशिश नहीं करके, वो जो लाल रंग है लहू का, उन बलिदानियों का जिन्होंने अपने परिवार छोड़े, अपने घर छोड़े, अपनी देह का और अपने सम्मान का, अपने जीवन का त्याग कर दिया देश के नाम पर। तो जब उस महान तिरंगे को आप सल्यूट करते हैं, महान तिरंगे के उन रंगों के बारे में गौर से सोचते हैं कि जिसमें केसरी कलर जो है बलिदानियों के लिए, शहीदों के लिए, सफ़ेद कलर शांति के लिए, हरा कलर इस देश की हरियाली को बताता है कि कितना खुशहाल और हरियाली से भरा मेरा देश है। और वो जो महान सम्राट अशोक का जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियाँ हैं, अगर सबका आप धीरे धीरे जो है विचार करेंगे और थोड़ी सी याद उन लोगों की करेंगे कि कैसे इस तिरंगे को लहराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने खून के छींटों को भी जो है हवा में उड़ाया, लेकिन वो लाल रंग जो छुपा हुआ है उस तिरंगे में वो दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखता है तिरंगा। तो जब तिरंगे को आप सल्यूट करते हैं, चाहे हमारे जवानों के हाथ में हो, चाहे हमारे बच्चों के हाथ में हो, उसका सम्मान कीजिए। मैं नए जेनजी से भी यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करता हूँ उनसे कि महाराज ये तिरंगा जो है ना, अगर किसी प्रोटेस्ट में भी जाएं तो उसका ख्याल रखें कि इस तिरंगे के अंदर एक और रंग है लहू का। जब आप तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगे को सल्यूट करते हैं, तो वो जो अमर बलिदानी है, वो जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो रंग जो छुपा हुआ है लहू का उस तिरंगे के अंदर, तो जब तिरंगे को आप सल्यूट करते हैं तो फिर उस लहू को भी सल्यूट होता है, उस लहू को भी सम्मान होता है। और बहुत सारे आएंगे कि तो हमें क्या करना है, तो आपको अगर नहीं करना था, अगर वो लोग नहीं बलिदान देते, तब फिर ये प्रश्न भी शायद आप नहीं पूछ पाते कि हमें क्या करना है, शायद आज भी गुलामी होते। और विचार कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो प्रभु के आगे प्रार्थना करना उन वीर बलिदानियों के लिए कि उनकी आत्मा कहीं भी रहे। वैसे तो कोई इसमें संशय नहीं है कि भगवान भी देखता होगा नीचे कि कितना बड़ा बलिदान और त्याग इन लोगों ने किया है, तो क्या उनकी आत्माएं भटकेंगी। लेकिन फिर भी उनकी आत्मा के लिए, उनके परिवारों के लिए जो है प्रभु से प्रार्थना जरूर करें। चाहे किसी स्वतंत्रता सेनानी का परिवार हो, किसी क्रांतिकारी का परिवार हो, किसी जवान का परिवार हो, या कोई भी नागरिक हो जिसने देश की हित के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। क्योंकि जो तो चला गया वो चला गया अपनी अगली यात्रा को, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं कई बार उनके परिवार, शायद उनके लिए वो असली लहू का वो जो रंग है जो तिरंगे के अंदर छिपा हुआ है वो उसको देख पाते हैं, वो उसको महसूस कर पाते हैं। कहना बहुत आसान है, लेकिन जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपने सब जीवन के मूल सिद्धांतों का सिर्फ देश के हित के लिए त्याग किया है, उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि सलाम। और प्रार्थना है देवादिदेव महादेव माँ भगवती के चरणों में भी कि उनकी जो आत्माएं हैं, उनके परिवार हैं,
सब सुखी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। लेकिन एक ड्यूटी आपकी भी है कि जहाँ भी हो सके, चाहे आप कोई सरकारी जो है कार्य करते हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, वो जो तिरंगा है उसका सम्मान कीजिए। नहीं अगर कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर अपमान मत कीजिए। कहीं प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, उस तिरंगे के ना को जो है पाँव में गिरा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। या कुछ दूसरे भी हैं सरकारी एम्प्लॉई जो उसके साथ गलत क्रियाएं करते देखे जाते हैं, बिल्कुल भी जो है अपमान उस तिरंगे का मत कीजिए, क्योंकि वो उस तिरंगे के अंदर वो जो लहू का रंग है लाल कलर का, फिर उसका अपमान भी हो जाएगा, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। जब तिरंगे का सम्मान करेंगे और तिरंगे को सलूट करेंगे तो वो जो अमर बलिदानी हैं, क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, जवान है, उनको भी सलूट होगा। आशा करता हूँ कुछ विचार आपके मन में आया होगा। तो फिर उन सभी शत शत बलिदानियों को हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव शंभु। जय माता।